जेई एडवांस 2023 क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि लेट एक्स विद अ सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग 1 2 2 2 4 4 0. फॉर एग्जांपल 2 2 2 4 0 इज इन एक्स. बट ये जो आपके पास है कि 0 2 2 4 4 और 4 4 4 2 2 ये आपके एक्स में नहीं है. देखो पहले का तो मतलब मेरे को समझ में आ गया क्लियर कि यदि मेरे पास 0 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, है ना, इसका मतलब तो 4 डिजिट नंबर ही रहा. तो ये तो ठीक है कंडीशन. अब यदि सेकंड नंबर को यदि ऑब्जर्व कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि 4 4 4 और 2 2 ये क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि देखो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपके पास जो 4 है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है. तो मैक्स टू मैक्स आप 4 है वो 2 टाइम ही यूज कर पाओगे. ठीक है ना, उस वजह से एक्सेप्ट नहीं होगा. तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो गई कि आप जो 1 है वो मैक्सिमम आप 1 टाइम यूज कर पाओगे और 2 को मैक्सिमम है वो हम 3 टाइम यूज कर पाएंगे और जो 4 है उसको मैक्सिमम हम 2 टाइम्स यूज कर पाएंगे और 0 को हम मैक्सिमम है वो 1 टाइम यूज कर पाएंगे. ठीक है. देन उसने कहा कि सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज इक्वल चांसेस ऑफ being chosen. Let p be the conditional probability that element is chosen at random is multiple of 20 given that it is multiple of 5. तो पहले तो मेरे को चेक करना है कि इन नंबर से मैं कितने वो मल्टीपल ऑफ 5 फाइंड कर सकता हूँ. ठीक है. तो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो टोटल केसेस पे है ना, मल्टीपल ऑफ 5 पे चलते हैं. ठीक है. अब मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए तो लास्ट डिजिट तो आपका क्या हो गया इसके अंदर, 0 हो गया. अब ये जो केसेस बनेंगे यहाँ पे, यदि मैं सिंपली केसेस बनाऊं तो देखो किस तरह से बन सकते हैं. 2 2 2 और 1 ले सकता हूं मैं. ठीक है. 2 2 2 और 4 ले सकता हूँ. फिर मैंने कहा 2 बार आप 2 ले लो. ठीक है. और एक बार 1 एक बार 4, फिर 2 2 और 2 बार 4 ले सकते हैं. ठीक है. और कोई केसेस पॉसिबल है? यस. एक बार 1 ले लिया, एक बार 2 ले लिया, ओके, और 2 बार आपने 4 ले लिए. तो ये पॉसिबल केसेस होंगे. यदि मैं इनका अरेंजमेंट करता हूँ यहाँ पे तो फर्स्ट का अरेंजमेंट तो कितना हो गया मेरे पास, 4 फैक्टोरियल डिवाइड विथ 3 फैक्टोरियल, राइट. तो आंसर आ जाएगा 4. यहाँ पे भी वही है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड विथ 3 फैक्टोरियल, तो आंसर इसका भी 4. यहाँ पे देखोगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड विथ है आपका 2 फैक्टोरियल विच मीन्स 4 × 3 डिवाइड विथ ओके सर डिवाइड विथ 1 ही है तो 12 आ जाएगा इसमें. यहाँ पे देखोगे तो आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड विथ 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यानी कि 6 आ गया. और यहाँ पे चेक करोगे तो आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड विथ 2 फैक्टोरियल मतलब 12. तो ये गया 4 + 4 + 12 + 6 + 12 यानी कि 8 + 12 + 18. तो ये हो गया 20. 20 + 18 विच मीन्स 38 है वो मेरे पास फेवरेबल, सॉरी टोटल केसेस है. तो अब फेवरेबल क्या चाहिए मेरे को कि 20 से वो मल्टीपल होने चाहिए 20 के. अब 20 के मल्टीपल होने का मतलब क्या हो गया आप यहाँ पे समझ लेना. ठीक है. अब 20 का मल्टीपल देखोगे तो ये तो 0 आना ही चाहिए. ये जो प्लेस है ये आपके 20 के मल्टीपल होने चाहिए, यानी कि या तो 20 आएगा या फिर 40 आएगा. तो ऐसे करते हैं कि अपन रिवर्स चलते हैं. क्योंकि देखो यदि मैं 20 और 40 लेता हूँ तो मेरे को बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे. बेटर है कि मैं यहाँ पे क्या नहीं यहाँ पे यदि 1 ले लेता हूँ तो ये डिविजिबल होगा ही नहीं 1 से, मतलब 20 से. करेक्ट है. चलिए, तो मैंने कहा कि नॉट डिविजिबल बाई 20, नॉट डिविजिबल बाई 20 पे अपन चलते हैं. अच्छा, जब मैंने नॉन डिविजिबल बाई 20 पे चला तो मेरे को 3 प्लेसेस पे ही सिलेक्शन करना है. तो 3 प्लेसेस पे सिलेक्शन के लिए देखो ये वाला है अपन के पास नंबर है 2 2 2 और 4 4. तो किस तरह से आप चूज कर लोगे? पहले मैंने कहा दोनों तीनों के तीनों 2 ले लो, फिर 2 2 और एक 4 ले लेता हूँ, फिर एक 2 और ये ले लेता है. बस ये 3 पॉसिबिलिटी है. यहाँ पे इसके सिलेक्शन के चांसेस 1 है. इसको आप बात करोगे तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड विथ 2 3 और इसके भी 3 फैक्टोरियल डिवाइड विथ 2 3. तो टोटल यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 7. ठीक है. अब उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी तो सबके आने के इक्वल ही है तो कोई मीनिंग नहीं है वहां पे. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, यदि मैं ये तो मेरे पास क्या आएगा, नॉन डिविजिबल बाई 20 है. तो अब डिविजिबल बाई 20 कितने होंगे? डिविजिबल बाई 20 यदि आप काउंट करोगे तो वो 38 - 7 हो जाएंगे 31. इसका मतलब जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आएगी 31/38 विच मीन्स 38p जो आपका आ रहा है वो इक्वल आएगा किसके, 31 के. ठीक, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 31.